जुबान आजिज है यूसुफ ज़हरा के जमाल को बयान करने से। ये कुछ थोड़ा सा इशारा था, ये कुछ, यानी पहले तो इमाम के हुस्न और जमाल को अल्फाज में ढाला जाए, ये पहली तय, ये पहली कोताही, पहली कमी। फिर उस अरबी जुबान की बलागत को मुझ जैसा नाबलग उर्दू जुबान में ढालने की कोशिश करें, ये इसके फक्र तंगदस्ती में इजाफे का बायस बना। इसके बावजूद कोशिश की कि जिस कसरत से रिवायात में औसाफ इमामत को बयान किया गया, कुछ आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं ताकि दिलों में इश्क़ इमाम के जलते हुए चिराग कहूं या दहकते हुए अंगारों की तपिश और रोशनी में इजाफा हो जाए। एक सलवात पढ़े हज़रत हुज्जत की अज़मत। और दूसरा मकसद ये था कि शौक़ दीदार बढ़ जाए। जरा आइए, वो जिसे सातवें इमाम ने अपनी कैद में याद किया, मौला यकीनन हम अली इब्न महज़ियार जैसे तो नहीं है, हम बड़े बेवकूफ़ लोग हैं, बड़ी कम औकात रखने वाले लोग हैं मौला, मगर आपके दीदार के मुतमन्नी हैं, शौक़ ज़ियारत में जल रहे हैं, उस परवाने की तरह जो शम्अ के इर्द गिर्द खुद को भटकाता रहता है और इसी हसरत और इसी तड़प में जल जाता है। मौला आपके दीदार के मुश्ताक हैं। ऐ फर्जंद नरगिस, ऐ यूसुफ ज़हरा, ऐ वारिस अमीरुल, ऐ मुंतक़िम करबला। सातवें इमाम फरमाते हैं, चेहरा जर्द है, रात भर परवरदिगार की इबादत में खुशू और खुजू की वजह से, हालत रुकू और सजदे में गुजारने की वजह से आंखों पे परवरदिगार की खशियत से आंसू सज रहे हैं। वहीं इस रात में जब इमाम इबादत में गुजारते होंगे तो वहीं आंसुओं के बढ़ जाने की वजह ये भी होती होगी कि जिसे ज़ियारत नाहिया में मेरा मौला बयान करता है, फला अंदु बन्नत सुबह सबाहम मसा, मौला मैं सुबह शाम आप पर गिरिया करता हूँ, वला अब्कियन्ना अलैका बदल दुमू'i दमा। और ये वो वस्फ है जो किसी बयान करने वाले ने नहीं की, हजरत हुज्जत ने खुद अपने बारे में की कि मौला जब किसी को शायद अय्याम अज़ा में हजरत हुज्जत का दीदार हो तो इन रुखसारों पर फकत एक तिल न देखे, बल्कि खून के टपकते हुए कुछ कतरे देखे कि अपने जद हुसैन के गम में आंसुओं के बदले खून बहाकर रोते हैं। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अला ज़हरा। वाला कोई गम न दे सिवाय गमे अहले बैत के। आज़ादारों, दिल ये चाहता है, दिल ये चाहता है वो जो यूसुफ ज़हरा है, वो जो अपने जब हुसैन के गम में गिरिया गुना है, किसको याद करके रोते हैं मौला, किस पे आंसू बहाते हैं मौला। क्या अली अकबर की जवानी को याद करके रोते हैं या अली असगर की कमसिनी को याद करके रोते हैं या सकीना के प्यास से सूखे होठ रुलाते हैं या अब्बास के गम में हुसैन की कमर का खम होना रुलाता है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अला ज़हरा। आमादा है ना ज़हरा। आज तज़किरा है करबला की माओं में उस माँ का कि जो थी तो उम्मुल बनीन यानी बेटों की माँ। यकीन जानिए ये तज़किरा इमाम ज़माना को बहुत पसंद है, जो करबला से पहले बेटों की माँ कहलाती थी, मगर करबला के बाद मदीने में फरियाद करती थी, मदीने वालों अब मुझे बेटों की माँ न कहना। अरे जो कुछ था हुसैन पर लुटा दिया, अब ये उम्मुल बनीन बेटों की मां न रही। वो जैसे जो अमीरुल मोमिनीन का इंतखाब थे,
जिसे अल्लाह ने 4 बेटों से नवाजा था और एक बेटी अता की थी। वो बेटी कौन? जनाब रुकैया बिन्त अमीरुल मोमिनीन, कि जिनका इज़्दिवाज अकील के लाल जनाब मुस्लिम से हुआ। अल्लाह ने उम्मुल बनीन की बेटी जनाब रुकैया को भी 4 बेटे और एक बेटी अता की। जरा इस माँ की कुर्बानी को देखिए। उम्मुल बनीन ने अपने 4 बेटे करबला में हुसैन पर कुर्बान कर दिए और 4 नवासे भी 2 करबला में 2 कूफा में हुसैन पर निछावर कर दिए। आज जनाब उम्मुल बनीन की बारगाह में पुरसा पेश करना है। शहजादी 4 बेटों में से किस बेटे का पुरसा पेश करे? जब बशीर इब्ने हज़लम ने चौथे इमाम के हुक्म पर मरसिया सुनाना शुरू किया था ना मस्जिद नबवी के सिराने, तो जो लोग सबसे पहले पहुंचे थे उनमें ये सिंध रसीदा भी थी कि हाथ में असा लिए कमर को झुकाए बशीर तक आए थे और बशीर से सवाल किया था, ऐ बशीर मेरे लाल हुसैन का क्या हुआ? बशीर ने बीबी को पुरसा दिया, अज़्ज़मल्लाहु अजरकी फी वलदकी जाफर, ऐ शहजादी आपकी खिदमत में आपके लाल जाफर की ताज़ियत अर्ज़ करता हूँ। जो महसूस कर सके। उम्मुल बनीन है, बाबुल हवाइज की मादर गिरामी है, इनके दर से हाजतें रद्द नहीं होती। जिसके दिल में जो हाजत हो, जनाब उम्मुल बनीन की बारगाह में पुरसा पेश कर रहे हैं। बशीर इब्ने हज़लम कहता है उस सिंध रसीदा खातून ने झुंझला कर मुझसे कहा, ऐ बशीर मैंने तुझसे अपने बेटे जाफर का कब पूछा? जो महसूस कर सके। मैंने अपने लाल जाफर का कब पूछा? मैंने तो तुझसे ज़हरा के लाल हुसैन की खबर मांगी है। बशीर कहता है मैंने अर्ज की, अज़्ज़मल्लाहु अजरकी फी इब्निकी अब्दुल्ला, ऐ शहजादी अपने लाल अब्दुल्ला का पुरसा कबूल कीजिए। कहने लगा अब सिंध रसीदा खातून गैस के आलम में कहती है, बशीर मैंने तुझसे अपने बेटे अब्दुल्ला का कब पूछा? मैं तो ज़हरा के लाल की खबर मांग रही हूँ। कहते बशीर कहते मैंने एक मरतबा अर्ज की, ऐ शहजादी अज़्ज़मल्लाहु अजरकी फी इब्निकल अब्बास, ऐ शहजादी अपने लाल अब्बास का पुरसा कबूल कीजिए। अरे गैस के आलम में पुकारी, बशीर मैंने तुझसे अपने बेटों का पुरसा कब मांगा है? अरे अपने लाल को हुसैन पर कुर्बान कर चुकी, मुझे ज़हरा के लाल की खबर दे। बशीर के अज़्ज़मल्लाहु अजरकी फी इब्निकल हुसैन, शहजादी हुसैन की ताज़ियत कबूल कीजिए। आपका लाल हुसैन करबला में 3 दिन की प्यास में खंजर के वार किए। अरे रुखसत हो गया। शहजादी ज़ैनब की चादर का पुरसा कबूल कीजिए। आले रसूल की असीरी का पुरसा कबूल कीजिए। बस वो दिन था कि अपनी जिंदगानी के आखिरी दिन तक मादरे अब्बास अपनी आशा को थामे जन्नतुल बकी में आती थी। उस माँ की गुर्बत का क्या आलम होगा जिसने अपने बच्चों की कब्र भी न देखी हो। अरे जन्नतुल बकी की खाक पे बैठती थी, अपनी अंगुश्त मुबारक से 4 कब्रें बनाती थी, मर्सियां पढ़ती जाती थी। मदीने वाले अब मुझे उम्मुल बनीन न कहना, मेरे 4 बेटे थे, सारे के सारे करबला में हुसैन पर कुर्बान कर दिए। ये कहकर अपने बेटे अब्बास की कब्र पे मर्सिया कहती थी, अब्बास लोगों ने मुझे बताया कि किसी ने तेरे बाजू को कता कर दिया, मुझे यकीन न आता था। अरे कौन है कि जो मेरे बहादुर अब्बास के बाजू तक पहुंचे? अब्बास लोगों ने मुझे बताया तेरी आंख में तीर पैवस्त हुआ, सर को पीट के सुनना। अब्बास किसी ने इस माँ को बताया कि तेरे सर पे गुर्ज मारा गया, मुझे यकीन न आता था। मगर जब मुझे ये बताया गया ज़ैनब के सिर से चादर छिन गई, मुझे यकीन आ गया अगर अब्बास जिंदा होता।
अला व लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अला मुहम्मदिन अय्युम मुनक़लबिन यनक़लिबून। बारिल हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बारिल हमारे नासों को क़ल्ब मुतहहर इमाम ज़माना के लिए, क़ल्ब नाज़नीन मादर अब्बास के लिए, क़ल्ब नाज़नीन दुख्तर रसूल के लिए मरहम का बाइस करार दे। बारिल ज़िक्र अबुल फज़ल अब्बास के सदक़े हज़रत हुज्जत के क़ल्ब को हमसे राज़ी और खुशनूर फरमा। जो मोमिनीन फर्श अज़ा पे बैठे हैं, जो मोमिनीन और मोमिनात दिलों में जो हाजतें लिए बैठे हैं, बारिल ज़िक्र इमाम ज़माना के सदक़े, ज़िक्र जनाब उम्मुल बनीन के सदक़े, ज़िक्र काबिल हवाइज के सदक़े हमारी तमाम दिली हाजात को बर फरमा। जो परेशान आ जाए उनकी परेशानियों को दूर फरमा। हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। सबसे बड़ी दुआ, सबसे बड़ी आरज़ू मुझे बशर मुंतक़िम करबला फर्जंद ज़हरा आइम आले मोहम्मद के ज़रूर में ताजील फरमा। हमें मौला के आवाम अंसार मददगारों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बिजाह मुहम्मद व अहले बैतिही तज्बीन व ताहिरीन व अली के नाम से
सहारा मेरे आका पुकारा मेरे आका ये कैसी है सदा दरबारे आगे जाऊंगी किस तरह
दरबारे आमे जाऊंगी किस तरह, दरबारे आमे जाऊंगी किस तरह, दरबारे आमे जाऊंगी किस तरह। अलविदा शफे अलविदा करबला, ये कैसी है सदा, शफे अलविदा शफे अलविदा। कैसे करूँ रकाम कामिल को दर्दोगा, कैसे करूँ रकाम कामिल को दर्दोगा, कैसे करूँ रकाम कामिल को दर्दोगा, कैसे करूँ रकाम कामिल को दर्दोगा। हमने जब कहा अलविदा शफे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन व सय्यिदुल वसीम, अस्सलामु अलैका या फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल अस्सलामु अलैका या हकीकतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास या इब्न अमीरुल मोमिनीन जमीउन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबुल मरवा, अस्सलामु अलैका या मुइनुल दुआए वल फक़रा, अस्सलामु अलैका या ज़ालिल अरबी वल अजब या वल हसन या वल यक़ून सरदा अर्राज़ी बिल क़दर वल क़ज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब असल व ज़मान अलमान 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 मिन फितनतिल ज़मान मिन शुरूरिल ज़मान। अस्सलामु अलैका या मज़हरुल ईमान, अस्सलामु अलैका या इमामुल सिबजान अजलल्लाहु तआला वलजक व लहु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद बोल मोहम्मद सलावत। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों पे अल्लाह की बेशुमार लानतें।